जय महाकाल साथियों। जन्माष्टमी से सुख समृद्धि और वंश वृद्धि के जो टिप हैं वो इस कहानी के बाद में देंगे। एक राजा था, बहुत कड़वा बोलता था, बहुत गाली गलौज भयंकर अपशब्द बोलता था। ये नहीं सोचता था कि सामने वाले का कितनी आत्मा चित्कार करती है इन सब शब्दों को सुन के। एक दिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि उसने अपनी जनता से कहा कि जो सबसे बुरी बुरी चीज़ आपको लगती है वो लेके आइएगा। कोई कीचड़ लाया, कोई गाय का गोबर लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। लेकिन एक बड़े पहुंचे हुए संत थे, ज्ञानी, वो एक मरे हुए आदमी की जीभ काट के ले आए। राजा ने उनसे पूछा कि आप ये जीभ काट के क्यों लाए हैं? वो कहता है इससे बुरी कोई चीज़ ही नहीं है। बोले कैसे? कहता मैं आप समझाता हूँ, आप समझिए। ये जो ज़ुबान जब कड़वा बोलती है ना, तो सामने वाले के जो हैं वो सारे पाप जो हैं इस जीभ वाले के व्यक्ति के पक्ष में आ जाते हैं। कहता अच्छा, राजा बड़ा अपने आप को अपमानित महसूस करता है। थोड़े दिन बाद वो कहता है जो आपको सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो लेके आओ। कोई फूल लाता है, कोई खीर लाता है, कोई फल लाता है, हर तरह की अच्छी अच्छी मिष्ठान, कोई कुछ जो अपनी श्रद्धा से लाते हैं। लेकिन वही ज्ञानी संत फिर एक मरे हुए आदमी की जीभ काट के ले आते हैं। राजा कहते हैं इस बार फिर तुम जीभ ले आए, अब तो मैंने इस बार अच्छी चीज़ मांगी थी। कह रहा है ये जीभ बहुत अच्छी होती है, जब किसी को प्यार करती है, जब किसी को आदर देती है, सत्कार देती है, किसी का मनोबल बढ़ाती है, किसी का दुख व्यथा सुन के उससे आश्वासन देती है, तो ये सच्ची कोई चीज़ ही नहीं है। जो उस आदमी के जितने पुण्य कर्म होते हैं उसमें वो भागीदार बन जाता है। तो साथियों ये जो ज़ुबान होती है ना, इसके दिए हुए जो जख्म होते हैं ना, पूरी ज़िंदगी भर नहीं पाते हैं। इसलिए अपनी ज़ुबान को हमेशा नाप तोल और सोच के बोलिए। अब बताते हैं जन्माष्टमी का टिप। साथियों बांसुरी लानी है और गाय बछड़ा लाना है। अगर आपके घर में पहले ही कई घरों में होते हैं चांदी की या मेटल की बांसुरी भी होती है और गाय बछड़ा भी होता है, तो उसे आप साफ़ सुथरा करके गंगा जल से धो के रख सकते हैं। मोर का पंख लाना बहुत ज़रूरी है। और साथियों कभी कभी ऐसा होता है किसी परिवार में ना बच्चे की चाहना बहुत होती है। अगर ऐसा है तो एक छोटा सा झूला ले लीजिए, उसे किसी मंदिर में दे के आइए और कृष्ण भगवान से बड़े भाव से प्रार्थना करके आइए कि हे कान्हा जी, मेरे घर में भी लल्ला रूप में आप आओ तो मैं लल्ला झुलाऊंगी। जब आपकी झोली भर जाए तो एक कृष्ण कन्हैया बाल गोपाल उस झोले पे मंदिर में आप विराजमान करवा के आइएगा। आपको निश्चित सफलता मिलेगी। जय महाकाल साथियों।